ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, और यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि बी और सी बराबर नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस अपने को धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आपको कहा गया कि हैव अ कॉमन रूट। जैसे ही आपसे कहा जाता है कि हैव अ कॉमन रूट, have a common root, then show that their uncommon roots are the roots of equation this। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, है ना। तो आपसे क्या क्या बोला गया है कि इन दोनों इक्वेशन में एक अकॉमन रूट है ना, थोड़ा इंग्लिश अपने को पढ़ना आना चाहिए। अकॉमन रूट मतलब ओनली वन कॉमन रूट, राइट। तो दे हैव वन कॉमन रूट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक कॉमन रूट है, तो अपन क्या बोल देते हैं हमेशा, सुनो मेरी बात, है ना, डू नॉट एवर मेमोराइज दैट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है ना भाई, इसको कभी भी आप रटो मत, ठीक है। मैं आपको कभी भी एडवाइज नहीं करता हूं कि आप फॉर्मूलों को रटो, ठीक है। ऑलवेज जैसे जैसे कि अपन ने ये वाला फॉर्मूला जब डिराइव करा था बच्चों, 2 सेकंड यहाँ पे देखो प्लीज। तो हमने क्या यूज करा था? ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके हमने एक अल्फा में रिजल्ट लाए थे, है ना। फिर क्या होता है कि एक्चुअली हमको बुक्स एंड टीचर्स एडवाइस करते हैं कि इसको आप रट लो, इसी को अप्लाई करो बार बार, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, है ना। व्हाट शुड यू डू? डू नॉट अप्लाई, डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ वन, टू यूज एलिमिनेशन मेथड इफ पॉसिबल, दैट आई विल टीच, है ना। तो आप लोग कह रहे हैं कि वन पेज सॉल्यूशंस, हाँ आई नो दे आर बिट टायरिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, और थोड़ा सा लगता है कि एक ही एक क्वेश्चन रिपीटेटिव आपसे करवाया जा रहा है। बट ट्रस्ट में, अगर आपने वो चीज़ कर ली ना, तो आपका जो, हाँ, इनिशियल क्वेश्चंस आर इजी आई नो, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग, बिट लेंथी, बिट रिडेंडेंट। रिडेंडेंट मतलब रिपीटेटिव। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। चलो भाई देखिएगा ध्यान से, है ना। बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा मैं आपको, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोनों में एक रूट कॉमन है, लेट द कॉमन रूट भी अल्फा। दोनों का कॉमन रूट मैंने अल्फा और अल्फा मान लिया। अनकॉमन रूट क्या हो गया? बीटा एंड गामा, ऐसे ही मान लिया कुछ भी, है ना। चलिए तो ऑलवेज क्या करो आप, है ना, मास्टर की सुनो। मास्टर क्या कह रहे हैं कि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों में सेटिस्फाई कर दो, यू विल गेट टू इक्वेशंस, है ना। उन दोनों इक्वेशन में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना लगाते हुए एलिमिनेशन मेथड लगा दो भाई, है ना। दैट वी विल डू। देखते हैं। तो पहली इक्वेशन में अल्फा डाला, क्या बना? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, साथ में लिखते जाओ। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी फॉर बॉम्बे इज इक्वल टू 0। क्या करूँ? दोनों में अल्फा को एलिमिनेट कर सकता हूँ, है ना। दैट इज द लीस्ट आई कुड डू। अल्फा को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग मृणल। मृणल थोड़ा लेट हो गया आज। तो अल्फा को एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोथ द इक्वेशंस वी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? देखो, बी माइनस सी इंटू अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा? सी माइनस बी प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा आपके पास बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी। बहुत मन किया काटने का, खिचिक खिचिक करने का, लेकिन मैं काटते समय मैथ्स में जब भी मैं कैंसिलेशन करता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा। डर नहीं, मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाता हूँ, है ना, कि भाई ये बी माइनस सी को मैं काट तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ये जीरो तो नहीं। अरे भाई, अगर बी और सी बराबर हो गया, सुन रहे हो, अगर बी और सी बराबर हो गया तो आप क्या, ये जीरो और जीरो हो जाएगा, और जीरो को आप काट नहीं सकते। क्या बोल के काटोगे, है ना, ये इनडिटर्मिनेंट होता है। 0 1 जा 0 बोल के काटोगे, या 0 2 जा 0 बोल के काटोगे ना, यू कैन नॉट से। मैं आपको ऐसी ये चीज़ हर बार समझाता हूँ कि इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। तो हमने फिर से क्वेश्चन की तरफ देखा, और यहाँ पे लिखा था कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि तू डर मत, बी और सी बराबर नहीं है। तो बस, अब बी और सी बराबर नहीं है तो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ जीरो तो डेफिनेटली नहीं होगी। अब जीरो नहीं तो मेरे को टेंशन नहीं है, अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 1। अरे भाई, कॉमन रूट आ गया आपके सामने, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ? आपके पास कॉमन रूट ही आ गया, और क्या चाहिए बताओ? तो 1 इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट है, इसका भी और इसका भी। एक रूट तो डेफिनेटली 1 है। समझ में आ रहा है? तो पहले मैं वो चीज़ कर लेता हूँ जिसके पैसे नहीं लगते। क्या? मैं चुपके से यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस 1 इज द रूट, तो 1 इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अरे भाई, कितनी ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे पास डायरेक्ट रूट ही निकल आया है, तो पहले मैं लिख तो दूं, अल्फा को इन दोनों इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास आएगा क्या? 1 को इधर डालो, सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 को जैसे ही आप डालोगे तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, दिस मस्ट बी 0। 1 डालने पर ये 0 हो जाना चाहिए। इस चीज़ को अपन अभी संभाल के रखते हैं, इस चीज़ को अपन संभाल के रखते हैं। चाहे तो आप ऐसा लिख दो कि बी प्लस सी -1 के बराबर आ जाएगा, है ना।
ठीक है, चलिए नाइस। लिखा है आपने यहाँ तक? अब आपको लिखना बंद करना पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई, प्लीज़ आगे देखो। अगर इसका एक रूट 1 है, एक रूट क्या आ गया 1, और इसका भी एक रूट 1 आ गया, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा? बीटा गामा नहीं आएगा, दूसरा रूट आ जाएगा। देखो, आपको अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, मैं लिखता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखते हैं। अगर एक रूट इसका 1 है, इस इक्वेशन का एक रूट अगर 1 है, तो दूसरा रूट सी होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा, बट आप सोचो एक बार कैसे। और इसका एक रूट अगर 1 है, तो इसका एक रूट, दूसरा रूट क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे, स्मॉल बी। क्यों भाई? अरे भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट से अगर ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो इसको आप बीटा मान लो, इसको गामा मान लो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीटा और गामा मान लिया। पहली इक्वेशन में बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा इन इक्वेशन नंबर 1? अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन 1। ये बात तो मानते हो? अल्फा 1 आ गया और बीटा निकालना है, तो बीटा का वैल्यू सी के बराबर आ जाएगा। तो सेकेंड रूट कितना आ गया आपके पास? सी के बराबर। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू गामा। और अल्फा इंटू गामा किसके बराबर होता है? कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, सी अपॉन 1। तो अल्फा का वैल्यू तो 1 था, दैट मीन्स गामा इज इक्वल टू सी। तो मतलब इसका अनकॉमन रूट क्या है? वेट अ मिनट, इधर बी आएगा ना, सॉरी, बी आ जाएगा। तो इसका अनकॉमन रूट क्या आ गया? बी, मतलब दूसरा रूट, दूसरा रूट इसका आ गया बी। तो गामा इज इक्वल टू बी फॉर बॉम्बे। सही है, ओके। नाउ बी इज इक्वल टू सी। अब आपको बोला क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, डोंट वरी। कल वाला वीडियो मैंने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि वो सिर्फ 30 मिनट्स का बना था, तो मैं आज वाला और कल वाला दोनों एक साथ डालूंगा, है ना। ठीक है, क्या लिखा है? हैव अ कॉमन रूट देन शो दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के जो अनकॉमन रूट होंगे, अनकॉमन रूट, है ना, उनसे जो इक्वेशन बनेगी वो ये बननी चाहिए, ऐसा कह रहे हो, है ना। आई रिपीट, इन दोनों का जो कॉमन रूट है वो तो 1 है, और अनकॉमन रूट क्या है? सी और बी रिस्पेक्टिवली। तो सी और बी से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बननी चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अनकॉमन रूट्स, दैट इज बी एंड सी विल बी। कैसे निकालते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? बी इंटू सी। ठीक है, अच्छा मैंने अभी अभी निकाला था बी प्लस सी का वैल्यू -1। एक्स स्क्वायर यहाँ रखो -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1। तो प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। तो इनके अनकॉमन रूट से जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी, है ना। ये आप लोगों ने प्रूव कर भी लिया होगा, इट वॉज एन ईजियर क्वेश्चन, बट इसमें लर्निंग पॉइंट क्या था? द टिप इज ऑलवेज अज्यूम द कॉमन रूट टू बी अल्फा एंड यूज एलिमिनेशन मेथड। बस, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल आपको पढ़ना है, समझ रहे हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इकलौता चैप्टर नहीं है जो अपने को पढ़ना है, हमको क्वाड्रेटिक के बाद बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द फॉर्मूले, मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ। लेकिन तरीका, जो लॉजिक है वो कभी भी इंसान नहीं भूलता है, लॉजिक इंसान को हमेशा याद रहता है। उसको बस आज से 2 साल बाद अगर आपको रिवाइज करना होगा ना, तो आप बस एक लाइन रिवाइज करोगे कि लेट द कॉमन रूट बी अल्फा एंड एलिमिनेट, दैट्स इट। अल्फा को एलिमिनेट करो, फिर उसके बाद आप अपना कॉमन सेंस यूज करो, बस। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स सॉल्व करते हैं, तो बुक्स में अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तो आप उनके झांसे में ना आए, आपको जो मैंने सिखाया है वैसे ही करो, आंसर आपका हमेशा आएगा। ठीक है क्या? चलिए, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू of P and Q if the equation
पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या अगर वो उसके रूट्स नहीं है तो वेरीफाई सम ऑफ द रूट। हाँ, यू कैन डू दैट टू, कर सकते हो ऐसे। अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है आपको ना तो वैसे कर सकते हो। मतलब 4 ऑप्शन दिए आपको, अगर जुगाड़ लगा के आंसर लाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जुगाड़ लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा मेरा मानना है। सीधे तरीके से करना ज़्यादा आसान होता है, उल्टे तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होता है जनरली। क्या दिया आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स कॉमन। ओह, वेरी इजी क्वेश्चन आई गेस, बोथ रूट्स कॉमन। सही है क्या? तो आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं क्वेश्चन, करो आप, मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसको कहते हैं अपन टाइम एफिशिएंसी। आप बहुत आसान क्वेश्चन हो, बोथ रूट्स कॉमन तो अपने को आते ही ना। आप लोग करो और मुझे बताओ, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख लूंगा। हाँ, इस पे एक सितारा लगा लेते हैं अपन। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये बी फॉर बॉम्बे लिखा है, हैव अ कॉमन रूट, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, वेर ए बिलोंग्स टू आर। ए और बी दोनों आर को बिलोंग करने चाहिए वैसे तो। ठीक है, मैंने लिखवा दिया आपको। दिस इज ऑल्सो एन ईजियर क्वेश्चन। बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 के ई बताओ ना। बताता हूँ। ये लिख लिया आपने सवाल? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। हाँ, सही है आपका आंसर अमर। ये देख लो ना सोहम, ये बी प्लस सी -1 कैसे आया था, 2 सेकंड में देख लो। हम लोगों ने अल्फा को एलिमिनेट करा तो क्या हुआ ना कि अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा इज 1, ऐसा आ गया अपने पास। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर अल्फा 1 आ गया मतलब इन दोनों का जो कॉमन रूट है वो क्या है? 1। कॉमन रूट मतलब आप समझो कि इसका भी एक रूट तो 1 होगा ही होगा और इसका भी एक रूट 1 होगा ही होगा। दूसरा रूट पता नहीं अपने को क्या है, वी डोंट नो कि दूसरा रूट क्या है, बट फर्स्ट रूट इज डेफिनेटली 1 दोनों में। तो दोनों में 1 सेटिस्फाई करेगा ना, तो किसी में भी मैंने 1 डाल दिया, कोई भी इक्वेशन में। अरे भाई, जब आपको साक्षात रूट, देखो एक वर्ड टर्मिनोलॉजी साक्षात रूट, ये मैं बहुत यूज करूंगा। इसका मतलब आपको रूट ही पता चल गया 1, रूट पता चल गया 1 या 2 या 3, तो रूट को डाल तो दो इक्वेशन में। जो भी आपके सामने आएगा मसाला वो इंपॉर्टेंट होगा भाई हमेशा, है ना। तो अपन ने 1 को इसमें डाल दिया, तो 1 प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से बी प्लस सी -1 आ जाता है, जिसको अपन यहाँ पे यूज करते हैं लास्ट में। ठीक है, बी प्लस सी को -1। आई होप क्लियर होगा। आप पूछते रहा करो। ये वाली क्वेश्चन देख, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है अपने से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स कॉमन। अरे दोनों रूट कॉमन है तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया ना, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, तो क्या करेंगे अपन, a1/a2 फॉर टू बोथ रूट्स कॉमन, फॉर बोथ रूट्स कॉमन क्या करते हो आप, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सही, तो डाल दो भाई, a1 कितना है, p/3 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 2/q। ठीक है, सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप इक्वेट करोगे बच्चों, तो देखो क्या आ जाएगा, p/3 इज इक्वल टू 1/2। तो p कितना आ गया, 3/2। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को। तो यहाँ से क्या करोगे आप, 5/10 मतलब 1/2, 5/10 मतलब 1/2 होता है ना। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/q। सही है क्या? तो यहाँ से q आ जाएगा 4। आ गया आपका p और q। कंपैरेटिवली ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना, हो जाना चाहिए अपने से। मतलब इसका आंसर तो आना ही आना चाहिए आपका। तो जिन जिनका आया है वेरी गुड। अगले वाला देखते हैं अपन। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ रूट, हैव अ कॉमन रूट,
देन फाइंड ए एंड बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस लिखो लिखो। चलो एक कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना। कोपचे में आ जाओ। तो लेट अस ड्रॉ कोपचा। कोपचा अच्छे से बनाते हैं, रुको। ठीक है, कुछ सिखाना मुझे आपको फिर से, मतलब आपको सिखा चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिखाया नहीं है, बट एक और बार सिखाना है, याद दिलाना है ना, रिवीजन। मान लो अपने पास एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मान लिया। अच्छा, इसके दो रूट्स है ऐसा भी मान लो आप, है ना। ध्यान से देखो बच्चों प्लीज़, आगे देखो, लिखना छोड़ दो, अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको भी छोड़ दो, प्लीज़ आगे देखो। अगर इसका एक रूट इमेजिनरी आया, इमेजिनरी नंबर्स अपने को ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि इमेजिनरी नंबर में आयोटा होता है ना, कुछ उटपटांग चीज़ आयोटा होती है। तो मान लो इसका एक रूट कुछ इमेजिनरी नंबर में ले लेता हूँ, जैसे कि 3+2 आयोटा आया, है ना। थोड़ा अपन ने हॉलन नाइट सॉल्व किया है 9A एक्सरसाइज, तो उससे अपने को अंदाज़ा हो गया है कि व्हाट इज़ 3+2 आयोटा। हाँ सागर, बिल्कुल मैं डाल दूंगा, एक बार रिप्लाई कर देता हूँ मैं आपको। ओके, तो अगर इसका एक रूट अगर आयोटा आ गया, तो दूसरा रूट क्या होगा, सॉरी 3+2 आयोटा आ गया तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ, है ना। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी कि इमेजिनरी रूट्स अकर इन द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये अपन ने लिखा था स्टार्टिंग में, आपको पॉइंट्स में मिल जाएगा, है ना। और रैशनल के इरैशनल के बारे में भी लिखा था, दे ऑल्सो अकर इन द फॉर्म ऑफ इरैशनल कॉन्जुगेट। तो पहले अपन ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या था। इसका कॉन्जुगेट जो होगा ना वो तो अपने को पता ही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसका एक रूट 3+2 आयोटा है, तो इसका दूसरा रूट डेफिनेटली ऊपर वाले का कॉन्जुगेट होगा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट होगा। अच्छा, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालते वक्त आपको आयोटा वाला जो हिस्सा है ना, उस पर माइनस साइन लगाना है, आयोटा वाले हिस्से पर माइनस साइन लगाना है, बस ये आ गया आपके पास कॉन्जुगेट, दैट्स इट। अगर आपका एक रूट मान लीजिए कि 3 तो ले चुके हैं ना अपन, ऐसा कर दे 3 आयोटा-2 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना अभी, दूसरा रूट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। हाँ, ये जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसका कॉन्जुगेट, दूसरा रूट तो इसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि पहला रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया और एक रूट रियल आ गया, है ना। जैसा कि आपने इंस्टाग्राम पे मीम्स देखे होंगे, बहुत मीम बनते हैं इस पे, कि एक रूट रियल आ गया, एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों कॉम्प्लेक्स आएंगे या दोनों रियल आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स आ गया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स आएगा और उसका कॉन्जुगेट होगा, तो 3 आयोटा-2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, और -2 को छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट इज लिखो, बस इस पर आप नेगेटिव साइन चढ़ा दो। सही है, क्लियर है, कोई तकलीफ। अगर एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक रूट आपका -आयोटा है, -आयोटा-3, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, आयोटा पे साइन बदल दो, +आयोटा, बस इसको एज इट इज लिख दो -3। मेरे ख्याल से आई हैव मेड माई पॉइंट। तो लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन को देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, तो x² - 4x + 5 इज इक्वल टू 0। अरे बाप रे, इसके तो सारे कोफिशिएंट दे रखे हैं अपने को, 1 4 5, तो इसका तो रूट ही निकाल दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो, मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ, साक्षात रूट निकाल दूंगा मैं इसका। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये चीज़ सिखाई थी, अगर आप रूट निकाल सकते हो तो पहले रूट निकाल दो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अलग अलग तरीका होता है ना। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगाया आंसर आया ना, आपको हर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना है, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग लगाना है, और वो आप सब लगा लोगे। ठीक है, इसका रूट निकाल सकते हैं अपन। और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिख देते हैं अपन, x² + ax + 5, सॉरी 5 नहीं है, बी है ना, ax + b इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन है, इनमें एक रूट तो कॉमन है, ऐसा तो कह रहा है, हैव अ कॉमन रूट, इतना तो कह रहा है, मतलब कम से कम एक रूट तो कॉमन होगा ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं पता नहीं। तो इसका रूट निकालते हैं अपन, लेट अस फाइंड द रूट। तो मैंने क्या करा, कोपचे में आया मैं रूट निकाल देता हूँ, x² - 4x + 5। करो भाई इसको स्प्लिट, -4 चाहिए ना आपको, तो -4 कैसे आएगा भाई, -5 और +1 ना, माइनस नहीं आएगा, तो इसमें आपको वो लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य मेथड,
श्रीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 5 मतलब 20, 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2a, ये आपका आ गया x। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4। अंडर रूट ऑफ -4 को आप पहली बात तो थोड़ा सा रफ में समझो कि क्या लिख सकते हो। अंडर रूट ऑफ -4 कैन बी रिटर्न एज, देखो इधर प्लीज, वरना एकदम उड़ जाएगा ना दिमाग से। हाँ, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 4, ठीक है, 4 को बाहर निकाल दो, चलो ऐसा लिख दो ना, -1 का अंडर रूट और अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2, और अंडर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा कहते हैं, हमने ऐसे प्यार से इसको आयोटा बोल रखा है, इसका नाम दे दिया आयोटा, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है अंडर रूट ऑफ -4, दिस इज नथिंग बट 2 आयोटा, लिखो इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। प्लीज़ आगे देखते रहिएगा आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो अभी आप। तो ये चीज़ क्या होगी, 2 आयोटा, यहाँ पर मैं 2 आयोटा रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बिकम 2 प्लस माइनस आयोटा। 2 कैंसिल हो गया ना कॉमन आके, अरे ऊपर से 2 कॉमन ले लो और नीचे वाला 2 कैंसिल कर दो, तो आपके पास रूट क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस आयोटा। सही है क्या? चलिए नाइस, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, है ना, हल्की सी जगह चाहिए मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, इसके दोनों रूट आ गए मेरे पास, इसके दोनों रूट आ गए। एक रूट क्या आया, 2 प्लस आयोटा, और दूसरा रूट क्या आया, 2 माइनस आयोटा, और हमको कह रहा है कि दीज इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट, तो इनमें कोई ना कोई रूट तो कॉमन है, तो या तो ये रूट कॉमन होगा या तो ये रूट कॉमन होगा। अरे समझो बात को, या तो ये रूट कॉमन होगा या तो ये वाला रूट कॉमन होगा। तो चलो देखते हैं ना, प्लीज़ आगे देखिए, प्लीज़ 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 आगे देखिए। हाँ, लिखो मत कुछ भी, मुझे पता है कुछ बच्चे एकदम अंधाधुंध सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, या तो ये रूट कॉमन होगा या तो ये रूट कॉमन होगा, तो क्या करें, मान लो, आप मान लो कि ऊपर वाला 2 प्लस आयोटा जो है दैट इज द कॉमन रूट। देखिए ध्यान से, अगर इसका रूट एक 2 प्लस आयोटा हो गया तो इन दोनों में एक रूट कॉमन तो हो ही गया, है ना। लेकिन 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 इसका रूट अगर एक 2 प्लस आयोटा हो गया ना, तो दूसरे को झक मार के 2 माइनस आयोटा होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स हो गया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा और उसका कॉन्जुगेट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर एक रूट इसका 2 प्लस आयोटा हो गया तो दूसरा 2 माइनस आयोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, कि अगर दिस इज द कॉमन रूट, देन इसका सेकेंड रूट भी आ गया अपने पास, और फिर हमने ध्यान से देखा, ओ तेरी बोथ रूट कॉमन, देखो 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, बोथ रूट्स कॉमन आ गए। बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन में खटाखट लगा सकता हूँ, 1/1 इज इक्वल टू -4/a इज इक्वल टू 5/b, क्वेश्चन खत्म, है ना। मेरे को 4 नंबर मिल गए अगर मैंने इतना जज कर लिया तो। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ ये वाला रूट कॉमन हो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरे से पूछा था एक्चुअली, वाकई में एक बच्चे ने पूछा था, तो अगर ये वाला रूट कॉमन आ गया तो 2 माइनस आयोटा कॉमन है ना। अगर मान लो ऐसा है, तो अगर दूसरी इक्वेशन का एक रूट 2 माइनस आयोटा हो गया ना, तो दूसरे रूट को झक मार के 2 प्लस आयोटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल कहता है कि एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा और उसका कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पे भी बोथ रूट कॉमन आ गए, देखो 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, खत्म। तो बोथ रूट्स कॉमन आ गए, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा ना, यहाँ तक तो, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है बच्चों। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन अपन ने लगा दी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -4/a। सॉल्व करो इसको, a आ गया आपके पास -4, और ये दोनों को सॉल्व करो। मैंने फर्स्ट टू इन दोनों को सॉल्व करा तो ये आया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, अरे यार सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट है ना, तो 1 इज इक्वल टू 5/b, b कितना आ जाएगा यहाँ से 5, तो a -4 आ जाएगा और b 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जेई में कई बार आया है, मतलब मैं क्या बताऊँ। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था कॉमन रूट पे ना, 2020 का क्वेश्चन। अभी मेरे पास पेपर नहीं है, शायद पुणे रह गए पेपर, तो
2020 के पेपर में भी, जो अभी जनवरी में एग्जाम हो ना, उसमें भी कॉमन रूट के क्वेश्चंस थे। बता दूंगा मैं आपको, कल करा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने ना। तो ये फंडा आप जो है इसको हिंदी में लिखो यहाँ पे बगल में, कि अगर एक भी रूट कॉम्प्लेक्स हुआ तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स होगा और उसका कॉन्जुगेट होगा। तो कोई भी रूट कॉमन आए, कोई भी रूट कॉमन आए तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। लाइक दैट। आप खुद का एक्सप्लेनेशन लिख लिया करो यार हिंदी में, अगर आपको मतलब लंबे समय तक नोट्स रिवाइज करने हैं ना तो काम आता है, और करने ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करने। ऑल्दो सारे रिवीजन लेक्चर जो है वो मैं यूट्यूब पे बना के डालता जाऊंगा चैप्टर वाइज। हर चैप्टर का रिवीजन लेक्चर 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर डन, वो आपको पूरा मिलेगा, है ना। तो आपको रिवीजन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। इफ द इक्वेशंस, आपने ऊपर वाला लिख लिया ना, काफी देर से अपन कर रहे थे, आई होप लिख लिया हो। तो 4 लाइन में तो सॉल्व कर दिया अपन ने उसको। इफ द इक्वेशंस 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4x साइन थीटा +1, ये एक्चुअली आईआईटी की लाइकिंग है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आईआईटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक भी आ गया और ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया, कंबाइन कर लिया ना उसने, एक ही बार में एक तीर से दो निशाने मार दिए, आपसे दो कंसेप्ट चेक कर लिए उसने। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जाते हैं ना। चलो, इफ द इक्वेशन दिस, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट कॉमन। कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको है ना ईमानदारी से बता देता है कि हाँ यार एक रूट जो है वो कॉमन है, वन रूट कॉमन। कंफ्यूज नहीं रखेगा कि हाँ दो रूट भी हो सकते हैं, लाइक दैट, है ना। केस नहीं लेने पड़ेंगे। एंड द इक्वेशन, कुछ बच्चे तो इक्वेशन देख के घबरा जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आपको जरूर काम आएगा जब आपको आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना होगा ना। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान सॉल्यूशन, याद रखिएगा मेरी बात। जितना डेंजरस दिखने वाला क्वेश्चन है, जितना भयानक दिखने वाला क्वेश्चन है, उतना ईजी उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ रिचा, आई विल एक्सप्लेन दैट, है ना, डोंट वरी। हैव अ कॉमन रूट एंड द इक्वेशन हैज equal roots and this wait a minute, and the second equation has equal roots. Find all the possible values, all the possible values of theta in the interval 0 to pi। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे अमर का, है ना। साइक्लिसिटी ना, देखो साइक्लिसिटी और एक माइनस साइन, मतलब लफड़ा ही खत्म। देखो ना, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ इसके कोफिशिएंट जो है ना वो सम अप होके डेफिनेटली जीरो दे देंगे। अगर कोफिशिएंट का सम जीरो आ रहा है मतलब इसका एक रूट तो अपने पास वन आ गया। समझ में आ रहा है? चलो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ अभी ना अच्छे से, आप पहले क्वेश्चन लिख तो लो। लिखा?
व्हाट इज द वेरिएबल इन सेकंड इक्वेशन? ओह एम आई बैड, मैं लिखता चला गया ना। इसको आप एक्स स्क्वायर एक्स ऐसा कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक्स डाल दो बच्चों, है ना। अरे भाई वेरिएबल तो आएगा ना यार। चलिए, तो अपने से क्या बोलेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में कम से कम एक रूट कॉमन है एंड सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सेकंड इक्वेशन में तो इक्वल रूट है, मतलब पहली बात तो इस क्वेश्चन को मैं विद इन सेकंड सॉल्व कर सकता हूँ, विद इन सेकंड। लेकिन मैं सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, थोड़ी सी, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा स्पेशली, तो उनको एक प्रॉब्लम जाएगी जनरल सॉल्यूशन की। तो आप लोग डरना नहीं है ना, अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनेज करना है, एडजस्ट करना है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, इसके सम ऑफ द कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 0 है सॉरी। तो इसका एक रूट क्या आएगा? 1 आएगा। और आपको बोला गया है कि सेकंड इक्वेशन है इक्वल रूट, तो दोनों रूट इक्वल आने चाहिए इसको। तो एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दूसरा रूट भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आपसे कहा गया है कि दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव वन रूट इन कॉमन, दे हैव वन रूट इन कॉमन। तो कॉमन रूट क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा। अनकॉमन रूट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट कॉमन रूट डेफिनेटली विल बी 1, क्योंकि इसको कॉमन, अरे कोई चांस ही नहीं है ना और कोई कॉमन रूट आने का। दोनों रूट्स अगर 1 है, दोनों रूट्स अगर 1 है तो कॉमन रूट डेफिनेटली 1 आएगा, बात ही खत्म होगी। चलिए, तो जो जिसने नहीं सुना है, मेरे को पता है कोई ना कोई बच्चा फिर से बोल देगा कि सर एक्सप्लेन अगेन, तो एक बार और सुन लो, है ना। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था ये चीज़ कि अगर कोफिशिएंट का सम, ये तीनों कोफिशिएंट का सम आप करके देख लो, 0 हो जाएगा। साइक्लिसिटी और माइनस साइन लगा हुआ है, तो तीनों कोफिशिएंट का सम अगर अपने पास 0 आ रहा है तो एक रूट उसका 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो मतलब दोनों रूट उसके इक्वल होंगे। एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट डेफिनेटली 1 होगा ही होगा। और आपसे कहा गया कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना, इसमें दोनों रूट 1 है तो कॉमन भी 1 ही होगा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। तो अनकॉमन रूट तो चलो बीटा हो गया, तो 1 अगर कॉमन रूट है, साक्षात रूट जब भी होता है तो उसको इक्वेशन में डाल दिया करो, पुट इट इन द इक्वेशन। अगर आपके पास साक्षात रूट है तो उसको इक्वेशन में डाल दो, तो पुट 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको 1 डालना है। तो आपके पास बनेगा क्या? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व, अब आपको यही सॉल्व करना है, आपको थीटा निकालना है, बस खत्म। आपका क्वेश्चन एक लाइन में खत्म कर दिया मैंने। कुछ लिखा मैंने अभी तक नहीं, बस दिमाग लगाया है। तो आपको भी यही करना है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इट इज मतलब प्योर ऑब्जर्वेशन है। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा है, इफ यू कैन सी। यहाँ से देखो, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं लिखूं इससे पहले आपको समझा देता हूँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? देखो, ए स्क्वायर मतलब 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर सोच लो ना, तो यहाँ पे लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लो आप, मेरे पे डाउट हो तो आप चेक कर लो। देखो, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab भी आ गया। अरे 2 इंटू 2 साइन थीटा, 4 साइन थीटा इंटू माइनस 1 माइनस 4 साइन थीटा, सही है। अच्छा, तो यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? हाफ के बराबर। साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा हाफ के बराबर, ठीक है। नए बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, डरना नहीं अपने को। मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा हाफ आपको 0 से पाई में देखना है, बस 0 से पाई में देखना है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये चीज़ अपने पढ़ी है। हाँ भाई, यहाँ पर ASTC अपने को आता है, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो हाफ प्लस हाफ यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, है ना। वेरी इजी। मैं आपको, है ना, हमेशा बताता हूँ, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगना चाहिए। अगर अपन लाइव क्लास में होता है ना, तो मैं हर दिन क्लास चालू करने से पहले एक ही सवाल पूछता हूँ कि हाफ कहाँ होगा? 30 डिग्री पर, और सेकंड क्वाड्रेंट पर 30 डिग्री का भाई, मतलब 180 माइनस 30, दैट इज 150, 150 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, जैसा कि अद्वैत ने लिखा है ना। और किसी ने टाइप किया है क्या? नहीं। अच्छा, एक और चीज़ में इसको रेडियंस में लिख दो आप अगर चाहो तो, है ना। तो 30 डिग्रीज कैन बी रिटर्न एज पाई/6 एंड इसको आप 5 पाई/6 लिख सकते हो। ये चीज़ याद होनी चाहिए। चलो, थोड़ा सा मैं ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के भाई बहन रिवाइज कराता हूँ। 30 का भाई 150, 60 का भाई 120,
120 मतलब 60, 180 माइनस 60 है ना। और 45 का भाई कौन, 180 माइनस 45 मतलब 135। ऐसे आपको याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। मतलब जो साइन की वैल्यू 30 पर होती है ना, वही 150 पर भी होगी। जो साइन की वैल्यू 60 पर होती है, 60 पर क्या होती है वैल्यू, √3/2। ये तो पढ़ा ही अपन है। तो 120 पर भी यही होगी, लाइक दैट। 45 पर इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो 135 पर भी इसकी वैल्यू 1/√2 होगी। ये आपको एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में याद हो जाना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो खैर रफ है ना, दिस इज टोटली रफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन ने टेक्निकली 2-3 लाइन में सॉल्व करा है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और यहाँ से आंसर आना चाहिए डायरेक्टली, है ना। 3 लाइन में सॉल्व करा, उसके बाद अपन ने सिर्फ दिमाग लगाया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अपन लोग करते क्या है कॉमन रूट्स के क्वेश्चन में। कुछ भी फॉर्मूला रटा अपन ने नहीं, हर क्वेश्चन में बस साक्षात रूट आया तो उसको रख दिया, रूट निकाल सकते तो रूट निकाल लिया, और अगर रूट वूट नहीं निकाल सकते तो फिर अल्फा डाल के अल्फा एलिमिनेट कर दिया, बस। है ना। मेरी जो ये वर्ड जो मैंने अभी भी बोला ना, ये आपको मतलब याद रख लेना चाहिए। साक्षात रूट आया तो उसको डाल दिया, चाहे तो लिख लो। Q1x इज इक्वल टू, उनसे बात कर लो भैया। ओके पार्डन, मेरे घर पे वाईफाई कनेक्शन पे काम चल रहा है क्योंकि 2 दिन से इंटरनेट थोड़ा सा। हाँ मानव, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अपने को ज़रूर समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अरे 30 तो समझ में आ रहा होगा ना। 30 तो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा है कि साइन 30 हाफ होता है और 150 भी हाफ होता है। ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। Q1x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 29 इंटू एंड Q2x is equal to 2x square plus 2k minus 43 into x plus k. Both are factors of a cubic polynomial. P of x, then largest value of k, then the largest value of k. आपको थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस आया होगा, है ना, तो इग्नोर दैट। थोड़ा सा वाईफाई कनेक्शन अपग्रेड हुआ जा रहा है, 2 दिन से प्रॉब्लम जा रही थी ना। ठीक है, सॉल्व इट, करो सॉल्व, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। I'll put on mute for 1 minute. ओके, किसी का आंसर आया? समझो पहले क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन आसान नहीं है, इसको समझने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है आपके सामने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
समझ में आता है? आपको बोल रहा बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। इसने क्यूबिक ही बोला है, बाय क्वाड्रेटिक नहीं बोला है। बाय क्वाड्रेटिक बोलता है तो क्वेश्चन मतलब एक तरीके से इम्परफेक्ट हो जाता है। क्यूबिक बोल के इसने क्वेश्चन को बहुत परफेक्ट बना दिया। ठीक है, मैं आपको पहली बात तो क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ये Q1x है, ये Q2x है, सही है। इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि दोनों में कम से कम एक रूट कॉमन है, कम से कम एक रूट कॉमन है। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो आगे देखो प्लीज। हाँ जी, देखिए इधर तो यहाँ पर आपके सामने एक क्यूबिक है। मान लो एक, मैं रफ में समझा रहा हूँ ना, ये कोपचा है अपना। एक क्यूबिक लिखता हूँ मैं आपके सामने, लेट अ क्यूबिक बी दिस। क्यूबिक के ज़्यादा से ज़्यादा कितने फैक्टर हो सकते हैं बच्चों? 3 फैक्टर हो सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्यूबिक के मैक्सिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं। मैंने मान लिया उनको, क्या मान लिया? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ठीक है। अच्छा, आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक नंबर 1 है, इट इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक। मतलब कि क्वाड्रेटिक नंबर 1 इन्हीं में से कोई 2 फैक्टर को चूज करके बनाई गई है। नहीं आया समझ में? सुनना, इसका फैक्टर कौन होगा? इसके 3 ही फैक्टर होंगे। अरे भाई, अगर आपके सामने लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये क्या नंबर है? दिस इज नथिंग बट 6 5 30। ये 30 लिखा हुआ है, तो 30 के कितने फैक्टर आएंगे? 30 के कितने फैक्टर आएंगे? 1 और 30 को आप इग्नोर करो, 1 एंड 30 इटसेल्फ को आप इग्नोर करो। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि 30 के कितने फैक्टर आएंगे, तो आप क्या बोलोगे उसके? एक फैक्टर तो 2 होगा। कि आप, क्योंकि 2 से अगर आप 30 को डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एक फैक्टर इसका क्या होगा? 3 होगा। सही यार, समझ में आ रहा है ना? और अगर आपसे बोला जाए कि कंबाइंड 2 फैक्टर्स बताइए कितने हो सकते हैं, या तो 2 इंटू 3 एक फैक्टर होगा। अगर आपको 2 फैक्टर एक साथ लिखने हो तो क्वेश्चन को समझो, है ना, ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, क्वेश्चन को समझो। अगर कंबाइंड फैक्टर पूछ लिया जाए तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 5 या 2 इंटू 5, कोई भी दो, एनी 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर आपके पास एक क्यूबिक है, तो क्यूबिक में से किसी दो को उठाकर मतलब दो को उठाकर एक क्वाड्रेटिक बना दी गई है, क्वाड्रेटिक नंबर 1, और किन्हीं दो को उठाकर क्वाड्रेटिक नंबर 2 बना दी गई है। तो जब आप ये प्रोसेस करोगे कि क्यूबिक में से कोई दो उठाओगे तो Q1x बन जाएगा। कोई भी दो उठाओ, कोई भी दो, पिक एनी टू। लेट अस से वी आर पिकिंग दिस एंड दिस। ठीक है, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो दिस विल फॉर्म क्वाड्रेटिक नंबर 1, और क्वाड्रेटिक नंबर 1 जो होगा इस क्यूबिक का फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से कट जाएगा, डिवाइड कर देगा। अच्छा, इनमें से आप कोई और दो को पिक करो। मान लो मैंने ये और ये पिक कर लिया, है ना, कुछ भी दो पिक कर लिया यार, है ना। चलो ये और सेकंड कर लिया, थोड़ा आसान लगेगा देखने में। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से सेकंड क्वाड्रेटिक बनी है, अपन ने ऐसा मान लिया। समझ में आ रहा है? अब आपका क्वेश्चन जो है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक ए डीप ब्रेथ और समझो कि ये जो क्यूबिक है ना, दोनों क्वाड्रेटिक उसके फैक्टर है। क्वाड्रेटिक नंबर 1 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, विच इज ट्रू, एंड क्वाड्रेटिक नंबर 2 भी उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो आपको इन तीनों फैक्टर में से कोई भी दो फैक्टर उठाने थे। उस प्रोसेस में हमारे पास डेफिनेटली एक ना एक फैक्टर तो कॉमन आया ही होगा। देखो, x माइनस बीटा इधर भी आ गया और x माइनस बीटा इधर भी आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। समझ में आ रहा है? तो मतलब आपको ऐसा भी कह सकता था कि ये क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, सॉल्व कर लो। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि दोनों हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, बोथ आर फैक्टर। और एक क्वाड्रेटिक में दो फैक्टर होते हैं, एक क्वाड्रेटिक में एक फैक्टर नहीं होता साहब, दो फैक्टर होते हैं। तो आपको उन क्यूबिक में से दो फैक्टर उठाने पड़ेंगे, तो आपके पास क्वाड्रेटिक नंबर 1 आएगी। फिर आपको कोई और दो फैक्टर उठाने पड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक नंबर 2 आएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते कि सर दोनों में सेम फैक्टर उठा लो, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो बोथ रूट कॉमन आ जाएंगे। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको मैं वो पॉसिबिलिटी रूल आउट कर दूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। चलो अभी बता देता हूँ। देखो भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन? इज दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटेड टू 0 थोड़ी ना है, ये इक्वेटेड टू y है, ये इक्वेटेड टू f ऑफ x है। समझ में आ रहा है? तो एक्सप्रेशन में कभी भी दो रूट्स कॉमन नहीं होते, इक्वेशन में होते।
एक्सप्रेशन में दो रूट्स कॉमन होते ही नहीं है, और अगर ज़्यादा फटफटाहट हो रही तो दो रूट कॉमन की कंडीशन लगा लो। देखो लगाओ 1/2 इज इक्वल टू ये लफड़ा 1 अपॉन लफड़ा 2, ऐसे पूरा लिखने का मन नहीं कर रहा। और इधर क्या लिखा, माइनस के अपॉन प्लस के, क्या आ गया -1 और हाफ, मतलब फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से हाफ और -1 बराबर है। ये तो क्या आ गया, नॉनसेंस आ गया, ये तो नॉनसेंस आ गया ना। तो मतलब बोथ रूट कॉमन तो हो ही नहीं सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो एक ही रूट कॉमन होगा, एक रूट कॉमन होगा ही होगा इनमें, क्योंकि आपको ये केस समझ में आ गया। ठीक है, समराइज कर देते, एक क्यूबिक के 3 फैक्टर होते, उनमें से 2 उठाने पर एक क्वाड्रेटिक बन गई, कोई और 2 उठाने पर एक और क्वाड्रेटिक बन गई। इस प्रोसेस में एक ना एक चीज तो कॉमन आ जाएगी, जैसे यहाँ पर x माइनस बीटा कॉमन आ गया। ठीक है, बोथ दीज quadratic must have at least one common factor and hence वन कॉमन रूट। ठीक है, तो वन कॉमन रूट की कंडीशन लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। वन कॉमन रूट की कंडीशन कैसे लगाए भाई, बताओ बताओ क्या करें। लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, वही करते ना अपन, हमेशा वही करेंगे, हमेशा। आपको आईआईटी का क्वेश्चन भी क्यों ना मिल जाए, आपको लेट द कॉमन रूट बी अल्फा से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप करो लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। तो दोनों इक्वेशन में एक ना एक रूट तो अपन कॉमन है ही, ये अपन बोल चुके हैं, और कॉमन रूट को हमने माना है अल्फा एंड अल्फा। पुट अल्फा बैक इन बोथ द इक्वेशन एंड एलिमिनेट अल्फा। तो दोनों में अगर मैं अल्फा डालूंगा तो देखिए क्या बन जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू अल्फा माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 43 अल्फा प्लस 2 के माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। क्या करें, अल्फा को एलिमिनेट कर देते। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पर 2 होता तो मज़ा आ जाता, 2 होता तो मज़ा आ जाता। अरे मज़ा मज़ा कभी भी आ सकता है ज़िंदगी में, वो अपने ऊपर है। ज़बरदस्ती 2 को मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है। इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो करते थे यार अपन, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा सीखा था ना बचपन में। फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, वो क्यों करते थे, बेसिकली आपने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको कुछ भी नहीं करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद आप कैंसिल आउट कर दो। खिचक खिचक, क्या आ जाएगा, 2k माइनस 29, 2k माइनस 29 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 43 इंटू अल्फा माइनस 2k माइनस के, है ना, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल इट बिकम, 2k कैंसिल, 43 माइनस 29 विल बी 29 का डबल आ जाएगा ना, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, 58 यहाँ पे कर लो, है ना। तो माइनस 58 प्लस 43, दिस विल बी 8 और 7, 8 7 कितना, तो 15 और नेगेटिव माइनस 15 अल्फा। अरे कैलकुलेशन है भाई, -58 और 43, है ना, -15 इंटू अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, -3k, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -15 अल्फा इज इक्वल टू 3k, और अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, 3k अपॉन -15 विच विल बी -k/5। तो अल्फा का वैल्यू आ गया अपने पास। क्या अपने पास साक्षात रूट आया है क्या, नहीं नहीं, साक्षात रूट तो नहीं आया अपने पास, लेकिन हमारे पास रूट के फॉर्म में आ गया। तो पुट इट बैक इन एनी ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालू बताओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, पहली वाली इक्वेशन आसान है, उसमें डाल दो। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर, अरे बिना 2 के लिख रहा हूँ वो इक्वेशन को मैं, बिना 2 के, देखो अल्फा स्क्वायर, ये वाला जो 2 है ना ऑरेंज से लिखा, उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू अल्फा माइनस 2k इज इक्वल टू 0। के को यहाँ पे पुट कर दो, पुट के हेयर, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बाय 25 प्लस के माइनस 29 इंटू के बाय 5 माइनस 2 इंटू के।
ठीक है, के कॉमन आ जाएगा, ये वाला के, ये वाला के, ये वाला के कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, के बाई 25 माइनस के माइनस 29 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा के बाई 25 माइनस 5 के माइनस 29 टू 5 के माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5 होता है 150 और 5 घटा दो तो 145 माइनस 50। वो तो वहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ये क्या अपनी वायरिंग दिखाई दे रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे नीचे आ जाएगा, वहाँ पे अपने ऊपर लगा देंगे। हाँ, तो के माइनस 5 के कितना हो जाएगा, माइनस 4 के, 145 माइनस 50 कितना हो जाएगा, माइनस 95। एक मिनट भैया, थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पे 25 आ जाएगा ना, आप इग्नोर करिए वॉइस डिस्टर्बेंस को, 25 आएगा, वहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे गलती से लिख दिया था, माइनस 2 के, तो माइनस 4 के, ये कितना आ जाएगा यार, 120, 145 माइनस 4 के 2 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा एक 0, और एक के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 30 आ जाएगा, है ना, के इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 और एक 30, बड़ा कौन सा हो गया, 30, तो 30 विल बी योर आंसर, 30 आपका आंसर होगा, सही। हमारे पास टाइम है अभी, डोंट वरी, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ रादर, दोनों की दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, और प्रिलिप्को के डाउट्स जो है, प्रिलिप्को के डाउट्स जो है वो आप यहाँ पे टाइप कर दो, सारे डाउट्स टाइप कर दो, तो मैं क्या करूँगा, उनका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और कमेंट, फर्स्ट कमेंट देख लेना, आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 39 डाउट था ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, मान लो, ऐसा टाइम लैप्स डाल दूंगा मैं, इस पर टाइम फ्रेम डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, लिखो, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ, लिखिए, डबल ऑफ a root of the equation एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए, तो आपको बोल रहा है फाइंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है आपको, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो वाकई में बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लो, और ये जेई मेन का क्वेश्चन है जो अगला मैं लिख रहा हूँ, तो लिखिए, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी तीनों क्या है, रियल नंबर है, हैव अ कॉमन रूट, then a is to b is to c is, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1 2 3, 1:2:3, ऑप्शन नंबर बी है 3:2:1, ऑप्शन नंबर सी है 1:3:2, and ऑप्शन नंबर डी 3:1:2। दिस was asked in JEE main 2013। और उधर तो एक गेट से ऊपर ही आएगा, नहीं तो वो टूटेगा नहीं, वो आएगा उसमें।
उधर से देखो आप इधर ये देखो। अगला लिखो, अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस। मैंने आपके डाउट्स देख लिए, आप लोग ये क्वेश्चंस लिखते जाओ ना प्लीज़। आप होमवर्क जब भेजते हो ना तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है दोनों आपको सॉल्व करके भेजना है। थोड़ा सा आपको वॉइस में आज डिस्टर्बेंस आया होगा क्योंकि मेरे घर में टेक्नीशियंस आए हुए हैं वाईफाई को रिपेयर करने के लिए, है ना, तो प्लीज़ डोंट माइंड। हैव वन रूट कॉमन इज -√2 माइनस आयोटा √3 √2 √3। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था जे एडवांस 2011। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आपके प्रेडिप को डाउट जो है मैं सॉल्व कर दूंगा अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो। रिचा आपने लिखा ही नहीं अपने डाउट। पीडीएफ्स ऑफ दिस, मुश्किल है इसका पीडीएफ भेजना, है ना, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड में पीडीएफ बनता नहीं, बट मैं भेज दूंगा ना, आई विल मैनेज, डोंट वरी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन कल, बाय बाय।